गाइस, कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी। किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड को कैप्चर कर सकें। साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बैंक निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट ने एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके यहाँ पे एक पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। तो अब हम बाइंग का यहाँ पे जब भी सोचेंगे जब मार्केट इसके हाई को क्रॉस करता है, गैप अप वगैरह खुल के या फिर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है और इसके हाई के ऊपर जाता है। एग्जैक्ट लेवल मैंने आपको बताया था 47,250 300 के ऊपर अगर हम जाना चालू करते हैं तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रहेगा। अदरवाइज मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे जाना चालू करता है तो हमारा वहां पे शॉर्ट साइड पे हम माइंडसेट लगा सकते हैं। एग्जैक्टली आज के दिन हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और वहां से बहुत ही अच्छा हमें फॉल देखने को मिला। पर सेकंड हाफ में मार्केट ने पूरा रिकवर करके, जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे ये सारी कैंडल्स का जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे वापस से रिकवर करके क्लोज किया है। अब यहाँ से आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि सेल साइड का कोई अच्छा मोमेंटम तो हमें जब भी देखने को मिलेगा। इस टाइप से यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। लगभग मार्केट 46,444 के नीचे अगर जाना चालू करता है तो इसके नीचे हमें नेक्स्ट सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहीं पे मार्केट बीच में टाइम पास करता हुआ रह सकता है, क्योंकि अच्छा बाइंग का मोमेंटम अब हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू करता है। एटलीस्ट आज की कैंडल का मार्केट हाई क्रॉस करता है तब जाके थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और कोई मेजर मोमेंटम तो इस कैंडल के हाई के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा, लगभग 47,200 के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट ऐसे सिचुएशन में आ चुका है कि यहाँ पे ऊपर की साइड पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है और नीचे की साइड पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम इस तरह से पॉज लेके ऊपर की साइड पे गए थे, वापस से पूरा रिटेस्ट करके अभी जिग-जैग करके मार्केट एकदम बीच में यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो थोड़ा ऊपर निकलना चालू करते हैं तो बाइंग साइड पे हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। इस लेवल के ऊपर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलना चालू होगा 47,200 के ऊपर। अब 1 आवर टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं तो जैसा हमने कल यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस टाइप से एक बड़ा सा डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है जिसको मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने के आसपास खड़ा हुआ है। तो इस टाइप के पैटर्न जनरली यहाँ पे सबको स्पॉट हो जाते हैं। यही मैंने आपसे कल कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स को आप चेकआउट कर सकते हैं कि सबको जब ये पैटर्न इस टाइप के स्पॉट हो जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में जाने लग जाता है। एग्जैक्टली आज के दिन हमें वैसा ही देखने को मिला और इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको जूम करके भी बताया था कि बाइंग के लिए अब हम जब भी सोचेंगे, जब मैंने आपसे कहा था डेली टाइम फ्रेम पे इस टाइप से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है और यहाँ पे एम टाइप ऑफ पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है जहां पे प्रीवियस हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अभी एग्जैक्टली उसी के आसपास हमने यहाँ पे क्लोज किया है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि इस जोन के ऊपर जब हम जाना चालू करेंगे 250 300 के ऊपर तभी बाइंग का सोचेंगे। बीच में वेट एंड वॉच वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे नीचे इसके नीचे वापस से क्रॉस करना चालू करते हैं तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट इस जोन के आसपास का हमारा होना चाहिए। यहाँ पे हमें फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे आगे के लिए आप देखेंगे तो इस टाइप से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है उसी के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा उसके नीचे यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें इसी के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में कोई बीच में खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। इस पूरे एरिया में थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो यहाँ पे 47,200 वगैरह के ऊपर एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुलता है, इस जोन के आसपास कहीं पे गैप डाउन खुलता है, फिर इसको ब्रेक डाउन करना चालू कर रहा है तो सेल साइड का अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ जोन्स और लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे। प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे इस टाइप से जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है इसके ऊपर कुछ बाइंग का सोचेंगे। फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होकर ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे बीच में कोई खास ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नीचे निकलते हैं तो सेलिंग साइड पे हमारा माइंडसेट रहना चाहिए, जहां पे पहला इस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके नीचे अगर जाना चालू करते हैं तो इस जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और ये इस तरह से जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही है जिसको हम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे बात करते हुए आ रहे हैं, जिसमें मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ अच्छे से चल रहा है। उसी पे पहले भी सपोर्ट लिया था, अभी भी मार्केट उसी के लेवल के आसपास आके डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाना चालू किया है। तो कोई अच्छा मोमेंटम सेलिंग का तो इसी जोन के नीचे हमें देखने को मिल पाएगा। जो पहले हमने सेलिंग का मोमेंटम किया उसके एकदम बीच में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इस बीच में कोई खास ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। छोटे मोटे स्कैल्पिंग करते हुए हम यहाँ पे चल सकते हैं। कंडीशन किस तरह से बन सकती है, सपोज फ्लैट प्राइस के आसपास ही मार्केट ओपन हो गया तो यहाँ पे बीच में मैं ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थोड़ा गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे होंगे अभी भी उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो वो यहाँ पे अगर एग्जिट लेते हैं और इस टाइप का कुछ हमें प्राइजेक्शन दिखता है तभी हमें यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना है। अगर कोई छोटा मोटा गैप अप देखने को मिलता है तो उसमें मार्केट वापस से सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ हम ऊपर निकलते हुए आए हैं। नीचे से यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिया, थोड़ा सा रिट्रेस करा, वापस से कंटिन्यू बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुलता है या इसी प्राइस के आसपास कहीं पे खुलता है तो वापस से हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो उसमें नीचे अगर मार्केट निकल रहा है तो छोटी मोटी सेलिंग के लिए पहले प्लान रहेगा। ओवरऑल इस बीच में पूरे एरिया में ही ज्यादा बड़े टारगेट्स प्लान करते हुए नहीं चलना है।
अब सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5-7 मिनट हमें वेट करना है। अगर मार्केट वापस से इस जोन के नीचे कुछ जाना चालू करता है तो यहाँ पे थोड़ी सी और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलते ही फिर हमें और कंफर्मेशन मिलना चालू हो जाएगा। तो उसके नीचे हम यहाँ पे और सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर कुछ निकलेंगे तब यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो एक जोन मार्क होकर पड़ा हुआ था उसको एग्जैक्ट लेवल में यहाँ पे मार्क कर दिया है, जो कि 46,640 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एक लाइन में सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे बीच में कोई खास ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगी। ऊपर थोड़ा निकलना चालू करते हैं, इस टाइप का प्राइजेक्शन बनता है, तब यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। नीचे थोड़ा निकलना चालू करते हैं, तब यहाँ पे सेलिंग का अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बीच में छोटी मोटी ट्रेड लेते हुए हमें चलना पड़ेगा। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आज के दिन एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही थी। कल मैंने आपसे यही सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जिसने पीछे की 2 कैंडल को अच्छे से एनगल्फ कर लिया है। तो इसी के प्राइस के आसपास, लो के आसपास अगर हम ओपन होते हैं फ्लैट प्राइस के आसपास, तो वापस से एक सेलिंग का प्रेशर हमें और देखने को मिल सकता है। मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि यहाँ पे प्राइस एक्शन इस तरह से बनता हुआ जा रहा है कि पहले हम ऊपर की साइड में मूव करते हुए चल रहे थे, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहे थे 3 दिनों से। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू किया है, तो फ्लैट प्राइस के आसपास ही ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। कैसी रही आज की आपकी निफ्टी 50 एक्सपायरी, कमेंट करके जरूर बताना। किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही, या फिर आपने बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने सेम यहाँ पे प्राइजेक्शन फॉलो किया, इस तरह से प्राइजेक्शन फॉलो करके और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा के एंड में यहाँ पे पूरा रिवर्स करके अप साइड पे जाके यहाँ पे क्लोज किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था, यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है पूरा, जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। तो यहां तक भी अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह से काम करेगा। कल की वीडियो को आप अच्छे से जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें काफी सारे पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली वहीं पे उसी के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस से ऊपर रिवर्सल दिखाया है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट अगर यहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है तो एग्जैक्टली मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज करा है। 2 पॉइंट से यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले का ऑल टाइम हाई 22249 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, अभी का हमें 22252 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 2.3 पॉइंट से यहाँ पे ऑल टाइम हाई बदलता हुआ नजर आया है। अब यहीं के इसके आसपास ही खुल के वापस से ऊपर मार्केट निकलता है तो बाइंग साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है, क्योंकि एज सच यहाँ पे सेलिंग का कोई हमें सीन देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली अगर गैप डाउन भी खुल जाता है मार्केट तो भी यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। इसके बीच में कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। निफ्टी में बेस्ट हमारे लिए वही रहेगा कि मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही खुले, थोड़ा सा यहाँ पे रुक के अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो बाइंग साइड पे हम प्लान कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस और प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि बेस्ट एक्सपायरी मोमेंटम मॉर्निंग में हमें उसी तरह से मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। तो फ्लैट प्राइस के आसपास ही मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है, वापस से लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जहां पे पहले ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, फिर इसके नीचे भी कुछ पॉइंट्स की सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि हमारा 21,870 के आसपास सपोर्ट मार्क था। वहीं से मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट करके सपोर्ट लिया, उसके बाद धीरे धीरे प्राइजेक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड पे निकलना चालू किया। ये सारे सेलर्स जो हमें आते हुए नजर आए थे, इन सबको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया है। एंड के टाइम पे आप देखेंगे तो पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पे वी शेप रिकवरी टाइप होती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवरऑल तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ में बने हुए हैं, पर जैसा मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था कि काफी स्ट्रेच हम हो चुके थे बिना यहाँ पे कोई भी करेक्शन दिए, बिना यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट वगैरह किए। तो यहाँ पे इस तरह से एक वन वे मोमेंटम चलता हुआ जा रहा था, तो यहाँ पे वन वे मोमेंटम करते हुए ऊपर गए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमें शार्प देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे 50-60% लेवल के आसपास आके मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करा है। रिकवरी भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो एज सच यहाँ पे कोई भी वीकनेस का साइन तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कल के लिए बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। तो वी शेप रिकवरी होने के बाद जनरली क्या होता है, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी कई बार शेयर कर रखा है, जो लोग पुराने जुड़े हुए होंगे उनको ये बात याद होगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रुक के अगर वापस से ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो बाइंग साइड पे हमारा फोकस रह सकता है। सिर्फ उसी केस में कल के दिन कोई ठीक ठाक ट्रेड मिल पाएगी। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो ऑलरेडी यहां से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, फिर उतने पॉइंट्स और ऐड हो चुके होंगे, तो वहां पे ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे पहला इतना अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हुआ, वापस से इतना अच्छा बाइंग का मोमेंटम हुआ, तो फिर और मोमेंटम यहाँ पे गैप अप में जा चुका होगा, तो वहां पे अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है कोई बड़ा, तो उस केस में भी ज्यादा अग्रेसिव होकर ना बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। पूरे मोमेंटम के बीच में हम आ चुके होंगे।
और काफी बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उसमें पूरा बीच में हम फंस के रह जाएंगे, जहां पे वो ऑप्शन सेलर्स का दिन बन के रह जाएगा। यहाँ से ये सारी स्ट्राइक प्राइस के कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी स्ट्राइक प्राइस की पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बीच में छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए हम चल सकते हैं। बेस्ट वही रहेगा, मार्केट यहीं पे थोड़ा हायर साइड पे रुके, थोड़ा रुक के यहाँ पे अगर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा होगा तो उसमें हम प्लान कर सकते हैं। बस कल के दिन सिर्फ इसी एक मोमेंटम को ही प्लान करने में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, अगर ऐसा होता हुआ नजर आता है तो। अदरवाइज आराम से वेट एंड वॉच करने की मैं कोशिश करूंगा। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट होता है, बस सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 अपने नए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाता हुआ चल रहा है, पर यहाँ पे अभी तक हमें ऑल टाइम हाई देखने को नहीं मिला है। जो मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई बनाया था अपना रफली अराउंड 73,427 के आसपास, इसको ही मार्केट ने अभी तक क्रॉस नहीं करा है। बाकी सब चार्ट स्ट्रक्चर एज इट इज ही हमें देखने को मिल रहा है, जैसा निफ्टी में देखने को मिल रहा है वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया। कल मार्केट ऊपर इस तरह से बढ़ता हुआ आ रहा था, कल एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई, आज थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हुई, फिर सेकंड हाफ में पूरा रिकवर करके अभी एक्जैक्टली उसी प्राइस के आसपास खड़ा हुआ है। तो जैसा हमने निफ्टी 50 में प्लान करा, बेस्ट मोमेंटम हमें जब भी मिल पाएगा एक्सपायरी मोमेंटम, जब यहीं पे मार्केट इस प्राइस के आसपास ओपन होता है, थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है, सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो और भी बेस्ट हो जाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा निफ्टी 50 में हमने डिस्कस करा, यहाँ पे भी एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। तो जनरली इसमें क्या होता है, ऐसे होने के बाद यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ी देर मार्केट को यहाँ पे रुकना जरूरी है। वैसे भी चलो इसको ना भी देखें हम, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो पहले यहाँ पे सेलर्स आए, उन सब ऑलमोस्ट सेलर्स को, सारों सेलर्स को यहाँ पे मार्केट ने हटा दिया है। उसी वजह से ये फास्ट मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जब यहाँ पे स्टॉप लॉस कटते हुए नजर आए होंगे। तो मोस्टली सेलर्स यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके हैं। थोड़े बहुत अगर यहाँ पे होल्ड भी कर रहे होंगे इस रेजिस्टेंस को देखते हुए, वैसे जिसके चांसेस कम है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली मार्केट निकलना चालू करता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम देने के बाद फिर साइडवेज हो सकता है यहाँ पे, या फिर वापस से थोड़ा करेक्शन में आ सकता है। तो उसी तरह से हम कंडीशन प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट भग रहा है तो बाइंग में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है। फिर कुछ सेकंड प्राइस एक्शन मिलता है या थोड़ा रुक के मार्केट वापस ब्रेकआउट करता है तो हम सोच सकते हैं। बेस्ट वो रहेगा कि यहीं पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे, इसके आसपास थोड़े बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करता है, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट कर ले तो भी अच्छा रहेगा। तो उस केस में हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। अब सपोज यहां से एक बहुत अच्छा मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो हम कहां पे गैप अप खुल रहे होंगे, ऑल टाइम हाई के ऊपर या उसके आसपास गैप अप खुल रहे होंगे। तो वहां पे ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, फिर ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। तो वो एक्सपायरी फिर हमारे ज्यादा कोई काम की नहीं रहेगी। छोटे मोटे प्राइस एक्शन को देखते हुए, छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए हम चल सकते हैं। उतनी ज्यादा फिर अट्रैक्टिव एक्सपायरी वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि वैसे भी आपको देखने को मिलेगा सेलिंग साइड पर भी अच्छे मोमेंटम हो चुके हैं, बाइंग साइड पर भी आज अच्छा मोमेंटम हो चुका है एंड में। तो फिर यहाँ पे एक्सपायरी पे तो वैसे भी कोई खास मोमेंटम बचता नहीं है। तो जब तक नए स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम तो हम प्लान नहीं कर सकते। ऐसे ही डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो यहाँ पे ये सारे जो बायर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे एग्जिट करेंगे, कुछ यहाँ पे और पोजीशन ऐड करेंगे। नीचे के जो बायर्स बैठे हैं उनको यहाँ पे खतरा नहीं बढ़ेगा, ऊपर के बायर्स यहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो जिगजैग मूव हमें यहाँ पे बीच में देखने को मिलते रहेंगे। तो वो भी ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि मार्केट पूरा घूम घाम के वहीं कहीं पे क्लोज कर देगा फिर, क्योंकि ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि मार्केट ने एक बड़ी शार्प सेलिंग दिखाई, फिर वापस से शार्प अप मूवमेंट दिखाया, फिर वापस से गैप डाउन वगैरह खुल के फिर इस तरह से नीचे निकल जाए। तो इस तरह से बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ये जनरली नॉर्मल केस में हमें नहीं होता हुआ नजर आता। ये अगर ऐसा होता है तो कोई एबनॉर्मल केस हो जाएगा वो, तो उसके लिए तो मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं। तो अगर गैप डाउन खुलता है ज्यादा बड़ा, या ज्यादा बड़ा कोई गैप अप खुलता है, तो उसमें मैं ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। बेस्ट केस वही रहेगा कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करके फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो उस केस में हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। ये जो मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, वापस से एक छोटा मोटा मोमेंटम और कैप्चर कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 73,250 के आसपास एक लेवल देखने को मिल रहा है, जिसके आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। इसके ऊपर 73,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी के आसपास 427 का हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे सपोर्ट चेकआउट करते हैं तो 72,779 के आसपास यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहां पे पहले भी रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी सपोर्ट बन चुका है। उसके नीचे 72,500 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलता है। तो एक लाइन में सिंपल सा कंक्लूजन यही है निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, कि यहाँ पे कुछ मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करके फिर ब्रेकआउट करता है, तो उस केस में छोटा मोटा बाइंग का मोमेंटम ये जो चलता हुआ आ रहा है वही कैरी फॉरवर्ड होता हुआ रह सकता है। बाकी ज्यादा कोई गैप अप खुल जा रहा है या ज्यादा कोई गैप डाउन खुल जा रहा है तो उसमें मैं उतना अच्छे से ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कल वैसे भी फ्राइडे का दिन होने वाला है, नॉर्मल दिन से वॉल्यूम्स हमारी कम रहती है फ्राइडे को, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार शेयर कर रखी है, तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी। थैंक यू।